Hello friends, welcome my YouTube channel. Today we will read a short animal story called Thirsty Crow. First we will do read and then we will understand the meaning. तो दोस्तों आज हम प्यासा कौवा के नाम से एक कहानी पढ़ेंगे. पहले हम रीडिंग करेंगे और फिर उसका मतलब समझेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. So let's begin. Once upon a time, a crow was very thirsty. He flew her and their ends of water. After a long time, he saw a pot with a little water in it. The crow could not reach the water. He thought for a while and got an idea. He dropped small stones into the pot one by one. The water level rose up. The crow drank the water and flew away happily. हम इन पैराग्राफ की उर्दू में तर्जमा करेंगे. एक दफा का जिक्र है कि एक कौवा बहुत प्यासा था. Once upon a time, a crow was very thirsty. वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा. He flew her and there in search of water. काफी देर बाद इसने एक घड़ा देखा जिसमें थोड़ा सा पानी था. After a long time, he saw a pot with a little water in it. कौवा पानी तक नहीं पहुंच सकता. The crow could not reach the water. इसने कुछ देर सोचा और एक तरकीब सोची. He thought for a while and got an idea. इसने एक एक छोटे छोटे पत्थर घड़े में डालना शुरू किया. He dropped small stone into the pot one by one. पानी की सतह ऊपर आई. The water level rose up. कौवा ने पानी पिया और खुशी खुशी से उड़ गया. The crow drank the water and flew away happily. अब हम इन कहानी की वोकैबुलरी करेंगे यानी वर्ड्स मीनिंग करेंगे. पहला नंबर क्रो. क्रो क्रो का मतलब है कौवा. थर्स्टी. थर्स्टी का मतलब है प्यासा. सर्च. सर्च का मतलब है तलाश. फोर्ट. फोर्ट का मतलब है घड़ा. रीच. रीच का मतलब है पहुंचना. स्टून्स. स्टून्स का मतलब है पत्थर. आइडिया. आइडिया का मतलब है तरकीब. वाटर लेवल. वाटर लेवल का मतलब है पानी की सतह. हैप्पीली. हैप्पीली का मतलब है खुशी से. दोस्तों ये कहानी हमें एक अहम सबक देती है. हमें हमेशा हिम्मत हारनी नहीं चाहिए और हमेशा अकल से काम लेता है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हुई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज.